सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। लंका पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को दबोचा। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर को लेकर सुबह बनास ने जताई चिंता। पेयजल के संरक्षण हेतु चलाया जागरूकता कार्यक्रम। नगर में कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अब नगर निगम कुत्तों का कराएगा बंध्याकरण। लालपुर एढ़े में भवन बनकर तैयार। और पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस का ताला काटकर चोरी करने वाले 2 चोरों को सिगरा पुलिस ने दबोचा। और अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर वसंत कन्या महाविद्यालय में समसामयिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। मंगलवार को वसंत कन्या महाविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर समसामयिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में इस विषय के प्रति सोच को जागृत करना था। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अपने चुनावी प्रक्रिया की जीवंतता पर पनपता है, जिससे नागरिक हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप से आकार दे सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 400 से अधिक चुनावों ने भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालांकि चुनाव की खंडित और लगातार प्रकृति ने अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा को जन्म दिया है। इससे एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा में रुचि का पुनरुत्थान हुआ है। यह बातें कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश के सभी चुनाव, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा या विधानसभा, एक ही समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सरल, कुशल और पारदर्शी बनाना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही नीतियों की निरंतरता बनी रहेगी, अर्थात जब सभी चुनाव एक ही समय पर होंगे तो सरकार नीतियों को लागू करने और उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। इसी विषय पर छात्राओं की सोच को और विस्तार देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की संरचना महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव एवं कार्यक्रम संयोजिका पूजा दीक्षित के द्वारा तय किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम गीत से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, संचालन डॉक्टर सरोज उपाध्याय तथा सांगीतिक प्रस्तुति डॉक्टर सीमा वर्मा के निर्देशन में संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन महानगर महामंत्री अशोक पटेल ने दिया। पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस का ताला काटकर चोरी करने वालों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। सिगरा थाने की पुलिस ने 3 दिन पहले पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस का ताला काटकर चोरी करने वालों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन शातिर चोरों के पास से 5,62,100 रुपए और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया है। पकड़े गए चोरों में राजन कुमार शिवपुर थाना क्षेत्र के दनियालपुर और आकाश कुमार कोतवाली थाना क्षेत्र के कबीर चौरा का निवासी है। इनमें से राजन की उम्र 43 और आकाश 15 वर्ष का है। यह हाईटेक चोर कार से घूमकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस को पता चला है कि इससे पहले भी इन्होंने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास का पता लगा रही है। इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी की ओर से थाने मुकदमा दर्ज कराया गया था। बताया गया कि 26 अप्रैल की देर शाम 7:30 बजे ब्रांच का शटर बंद कर 2 ताले लगाकर कार्यालय बंद कर दिया गया था। 28 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे जब कर्मचारी ताला खोलने आए तो दोनों ताले गायब थे। अंदर जाकर देखा तो सामने का शीशा टूटा हुआ था। कैश बॉक्स, तिजोरी समेत 6,27,616 रुपए, सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर गायब थे। अंदर टूटे शीशे बिखरे हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को चिन्हित किया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर चोरों को शिवपुर थाना क्षेत्र के बरोड़ा नदी के पास पिसौर पुल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चोर ने बताया कि हम लोग शटर का ताला काटने के बाद कांच का गेट तोड़ दिए, फिर कैमरे, डीवीआर समेत तिजोरी का पैसा चुरा कर भाग निकले थे। तिजोरी, कैमरे, डीवीआर और कटर हम लोगों ने बरोड़ा नदी में फेंक दिया। कल दिनांक 28/4/2025 में थाना सिगरा क्षेत्र में मलदया कॉम्प्लेक्स में स्थित एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से चोरी होने की सूचना मिली थी थाने को। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, एसीपी चेतगंज, फील्ड यूनिट और सभी लोग मौके पर पहुंच गए थे और पूरा साक्ष्य संलग्न करते हुए अभियुक्त के तलाश में जुटे हुए थे और लगभग 125 कैमरास खंगालने के बाद ये पूरी टीम को सफलता मिली है, जिसमें इस घटना में इन्वॉल्व 2 अभियुक्त, एक राजन मिश्रा और दूसरा आकाश कुमार, जो उस कंपनी में गार्ड के रूप में काम करते थे, और एक ऑफिस बॉय भी, आकाश है ऑफिस बॉय है। इन दोनों को मिली भगत से वो उनके पास जानकारी थी कि इस समय इंश्योरेंस कंपनी में वॉल्ट में पैसा रखी है और इस गोपनीय सूचना पे इन लोगों ने चोरी का योजना बनाया और इन्होंने एक इनके दोस्त से एक स्विफ्ट डिज़ायर लेकर आए थे और उस स्विफ्ट डिज़ायर से जो पूरा वॉल्ट को ले गए
और वॉल्ट से गैस कटर इस्तेमाल करके वो पूरा पैसा चोरी कर लिए थे। बाद में ये कैश वॉल्ट था, उसको वरना नदी में फेंक दिए, उसको भी सकुशल बरामद कर लिया है। इसमेम कुल 6,27,000 रुपये चोरी हुई थी, उसमें 90% यानी लगभग 6,62,000 रुपये बरामद हुई है। बाकी जो बचे हुए 10% उसमें भी बरामदगी के लिए टीम लगी हुई है और इस कार्य के लिए हमारा टीम के लिए प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। शहर में कुत्तों के बंध्याकरण के लिए लालपुर एढ़े में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एबीसी का निर्माण कराया गया है। शहर में कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसे देखते हुए नगर निगम ने अब कुत्तों का बंध्याकरण खुद कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम की ओर से लालपुर एढ़े में एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर का निर्माण कराया गया है। सेंटर में दरवाजा, खिड़की सहित फिनिशिंग का कार्य अंतिम चरण में है। उसका संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में एबीसी का संचालन अगले माह से शुरू होने की संभावना है। यहाँ एक दिन में 30 से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण करने की सुविधा है। इसके लिए 32 कटघरों का निर्माण अलग अलग कराया गया है। इसके अलावा 10 बड़े कटघरे बनाए गए हैं ताकि बंध्याकरण के बाद इसमें रखा जा सके। 1.82 करोड़ की लागत से 1 एकड़ भूमि पर बन रहा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एढ़े स्थित पेट्स शॉप व सैलून, ओटी, वैक्सीनेशन सेंटर सहित अन्य सुविधाएं होंगी। सेंटर के G+1 के भूतल पर 5 कमरे, 2 किचन, 2 शौचालय, बेसिंग रूम बनाया गया है। प्रथम तल पर भी 2 कमरे, किचन व टॉयलेट की सुविधा है। इसमें कुत्तों के लिए ऑपरेशन थिएटर, ओटी, फीडिंग रूम, वैक्सीनेशन सेंटर, पैथोलॉजी, एक्सरे सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। एबीसी सेंटर में एक साथ 30 से अधिक कुत्तों की नसबंदी करने की सुविधा होगी। देखिए, हमारा एबीसी सेंटर जनपद में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर जो है वो एढ़े में बन के तैयार हो गया है। उसके संचालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है और वो भी शीघ्रतम पूर्ण कर ली जाएगी। और ये योजना है कि एक आधुनिक जो पशु के बर्थ को कंट्रोल करने के लिए सेंटर वो बने और जितने भी इस तरह के आवारा पशु उनको वहाँ ले जाकर बंध्याकरण की कार्रवाई की जाए और उनको जो भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइन है उसके अनुसार उन्हें छोड़ा जाए। तो ये कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में एक संस्था हमारे कार्यरत थी, परंतु उसकी शिकायतें होने के बाद उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में विभागीय जो कर्मचारी हैं उन्हीं के थ्रू कुत्ते पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही एबीसी सेंटर चालू हो जाएगा तो उसके द्वारा ये कार्रवाई। कितनी लागत? ये लगभग 1.82 करोड़ की लागत का ये सेंटर बना है। लंका थाना क्षेत्र में आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी कराने वाले 7 लोगों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया। कश्मीर वाराणसी में अवैध गतिविधियों की रोकथाम और युवाओं को जुए की लत से बचाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लंका थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन और अपर पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर के मार्गदर्शन में लंका पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लंका थाना क्षेत्र में सट्टा लगाए जाने की सूचना पुलिस को 29 अप्रैल को मुखबिर से मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छित्तूपुर खास स्थित एक मकान के ऊपर दबिश दी, जहां 7 लोग आईपीएल सट्टा खेलते पकड़े गए। मौके से 10 मोबाइल फोन, 8 एंड्रॉयड, 2 कीपैड, 2 कैलकुलेटर, 2 नोटबुक बरामद की गई। थाना लंका में इस मामले में मुकदमा 0140/2025 धारा 318(4) BNS व 3/4 जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे आईपीएल मैचों में खिलाड़ियों और रन पर दांव लगाते थे। इस रैकेट का संचालन हर्षित चंदानी निवासी पीडीआर गोदोलिया करता है, जो उन्हें ओला वेट नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सट्टे की आईडी उपलब्ध कराता था। यह सट्टा कमीशन के आधार पर संचालित होता था और अधिकतर लेन देन डिजिटल माध्यम से किया जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि अब तक करोड़ों रुपए इस नेटवर्क के माध्यम से सट्टे में लगाए जा चुके हैं। बार का भी पार्टनर होने का शक है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर्षित चंदानी मलदैया स्थित एक बार का भी पार्टनर है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं बार का उपयोग भी सट्टेबाजी नेटवर्क की गतिविधियों में तो नहीं किया जा रहा था। लंका पुलिस की इस कार्रवाई से वाराणसी में सक्रिय अवैध सट्टा गिरोहों को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है और हर्षित चंदानी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। हमारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में एक टीम ने छापेमारी करी, जिसमें 7 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गए। इनके साथ में इनके मोबाइल फ़ोन्स और जो रिकॉर्ड बुक्स हैं जिसमें इनके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, ये बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ पर ये प्रकाश में आया कि एक हर्षू नाम से एक व्यक्ति जो गदौलिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से इनसे जुआ सट्टा खिलाया जाता है। अब तक ये आईपीएल सीज़न में 1 करोड़ से ऊपर का सट्टा जो है वो खिलवा चुके हैं।
इनका दो तरीके से ये लोग सट्टा खिलाते हैं। एक ये पूरे मैच पर पैसा लगाते हैं, दूसरा जो है ये ओवर वाइज पैसा लगाते हैं, किस ओवर में कितने रन बनेंगे, कौन आउट होगा। ये इनके दो तरीके हैं सट्टा लगाने के। इनको मौके से जो है गिरफ्तार किया गया टीम के द्वारा, मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर की सुप्रसिद्ध एस्ट्रो वास्तु आचार्य प्रीति सहगल की पुस्तक प्रारब्ध का विमोचन हुआ। संदीप शर्मा फाउंडेशन द्वारा 29 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर रायपुर छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध एस्ट्रो वास्तु आचार्य प्रीति सहगल द्वारा लिखित पुस्तक प्रारब्ध का विशेष मीडिया विमोचन समारोह के माध्यम से भव्य अनावरण किया गया। यह आयोजन अक्षय तृतीया के उत्सव के रूप में मनाया गया। एक ऐसा पर्व जिसे हर शुभ कार्य की सिद्धि, आध्यात्मिक आरंभ और अनंत समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी भावभूमि पर प्रारब्ध का विमोचन हुआ, जो 2025 के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों व उनके आध्यात्मिक प्रभावों पर गहन दृष्टिपात करता है। प्रारब्ध में बृहस्पति का मिथुन में गोचर, शनि का मीन राशि में गोचर, राहु का कुंभ में और केतु का सिंह राशि में गोचर जैसे प्रमुख खगोलीय बदलावों का उल्लेख किया गया है, जिनका प्रभाव व्यक्ति, समाज और वैश्विक चेतना पर व्यापक रूप से पड़ता है। इस समारोह में विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनमें प्रीति सत्यनारायण, CEO इजी दर्शन व प्रेसिडेंट इज माई ट्रिप दिल्ली ने पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया। उनका साथ सेवा में भागीदार दर्शन शास्त्री, संस्थापक टेम्पल टूर्स व साथ ही प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता किया। इस अवसर पर आचार्य प्रीति सहगल ने अपने संबोधन में कहा, प्रारब्ध ब्रह्मांडी गतियों की रहस्यमयी लय को सरलता से उद्घाटित करती है। यह उन साधकों के लिए है जो अपने जीवन को ब्रह्मांड के दिव्य अनुक्रम के साथ जोड़ना चाहते हैं। संदीप शर्मा संस्थापक संदीप शर्मा फाउंडेशन ने कहा कि यह केवल ज्योतिष की एक पुस्तक नहीं है, यह मानव चेतना का एक जीवंत मानचित्र है। 2025 जैसे ग्रहों के तीव्र संक्रमण वाले वर्ष में प्रारब्ध आत्मचिंतन, संतुलन और कर्मिक समझ की दिशा में एक सशक्त साधन बनकर सामने आती है। एक सही मैसेज आना चाहिए, जो आजकल एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको चना मुर्रा बना दे रहे हैं, हर चीज़ को एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप साइंस है, बहुत कुछ है उसमें। जो भी करा जाए समाज के भला के लिए करा जाए, उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाए, यही मेरा वो है। और वही किया जाए जो हमारे जिस इंटेंशन से वो बनाया गया था। वो इंटेंशन से बनाया गया था कि इंसान की भलाई के लिए बनाया गया था, कि अगर सितारे हैं, ग्रह हैं, और उन ग्रहों की वजह से हमें चाहे दुख मिल रहे हैं चाहे सुख मिल रहे हैं, तो उन ग्रहों का अध्ययन करके उन दुख सुख को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वजह से बनाया था ताकि इंसान की सफरिंग कम हो। इस वजह से नहीं बनाया गया था कि उसको चना मुर्रा बनाकर बेचा जाए मार्केट। ये एक गलत। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ, प्रीति जी ने लिखा है उसको, और संदीप शर्मा फाउंडेशन की तरफ से इस पुस्तक के लेखन का काम कराया गया है। इसमें प्रारब्ध उस पुस्तक का नाम है। कैसा विषय है प्रारब्ध, कि इंसान के जीवन में ग्रह नक्षत्रों से उसका जीवन तय होता है। काल और परिस्थितियों का इंसान दास होता है। कहते हैं कि हर आदमी अपनी किस्मत को जानना चाहता है, अपने भाग्य को जानना चाहता है। कहते हैं कि डेस्टिनी या प्रारब्ध क्या लिखा है आपकी किस्मत में, वही आपको मिलता है। आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी पर एक बड़ी शानदार सी पुस्तक आज लिखी गई है और उसी का विमोचन आज काशी में हुआ है। तो मुझको लगता है कि ऐसे विषय के लिए, और एकदम अनछुआ विषय है, तो उसके लिए काशी में विमोचन का ये जो स्थान तय हुआ है वो निश्चित ही बहुत सराहनीय है। तो संस्था को और लेखिका को दोनों को बहुत बधाई। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Bhadao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महामनापुरी कॉलोनी में भाजपा पार्षद की चाची के सोने की चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस के रवैये के खिलाफ पार्षदों ने धरना दिया। चितरपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 33 करौंदी महामनापुरी कॉलोनी में हुए चेन स्नैचिंग के मामले में पार्षद श्याम भूषण शर्मा द्वारा थाने पर अपनी चाची बिजबाला देवी, जो सुबह टहल कर आ रही थी और अपने गेट के पास उनकी चेन स्नैचिंग हो गई, उनको लेकर क्षेत्रीय लोगों में थाने के प्रति काफ़ी आक्रोश रहा और जिसमें अभी तक कोई भी गिरफ्तार न होने से आज लगभग 10 पार्षद और सैकड़ों क्षेत्रीय नागरिकों ने थाने का घेराव किया।
अपनी मांगों को लेकर धरने पर भी बैठ गए। वहीं पार्षदों ने उच्च अधिकारियों से अपनी बात रखने पर अड़े रहे। इसके बाद एसीपी भेलुपुर से भी उन्होंने कहा कि हमें किसी उच्च अधिकारी को बुलाकर बात करवाइए। इसके बाद एडीसीपी आए और पार्षदों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने अपनी बात एडीसीपी से रखी। वहीं एडवोकेट राजवीर सिंह ने बात करने पर उन्होंने बताया कि कल पार्षद श्याम भूषण शर्मा के चाची जी का चेन स्नैचिंग उनके घर से ही हो गया था, जिसका खुलासा नहीं हो पाया था, जिस वजह से क्षेत्रीय जनता ने आक्रोश रहा एवं लोगों द्वारा शिकायतें थाना प्रभारी से भी किया जाता रहा। जैसे हैदराबाद गेट से नसीरपुर रोड जो सदैव जाम रहता है, जहां फास्ट फूड वाले अपना काउंटर आधे सड़क तक लगाए हुए हैं। इसके अलावा नरिया तक जो दुकानें लगी हुई हैं उसमें मादक पदार्थ बिकते हैं, जिसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार थाने पर किया, परंतु हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर बहुत से पुराने पुलिस वाले लोग हैं जो कई वर्षों से यहाँ डटे हुए हैं और इस तरह के अनैतिक कार्य में लिप्त हैं। वहीं एडीसीपी से बात करने पर उन्होंने बताया हम लोगों ने कुछ समय का मोहलत मांगा है, हम लोग अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो शिकायत हैदराबाद गेट, नरिया, करौंदी एवं नसीरपुर की है उसको मैं स्वयं अपनी तरफ से देखकर ठीक करवाऊंगा। जनप्रतिनिधि हैं, तमाम से लोगों की इनसे उम्मीदें रहती हैं। इनके घर के बाहर से चैन स्नैचिंग पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के और तमाम मांगों को क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने के अनेकों मांगों को लेकर के तमाम पार्षदगण व स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो भी दोषी हो उसमें उनको सख्त कार्रवाई हो। जो भी पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व हैं, स्थानीय चौकी इंचार्ज व तमाम जो लोग भी हैं, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर बहुत से लोग पोस्टेड हैं और वो अंडर ट्रांसफ़र भी हैं, लेकिन रिलीफ नहीं किया जाता है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी महाराज जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है गवर्नमेंट, उसको सुचारू रूप से ज़मीन पर सचल रूप से चलाने की व्यवस्था की मांगों को लेकर हम लोग धरना करते हैं। ये कल दिनांक 28/4/2025 में थाना चितईपुर में एक सूचना मिली थी चेन स्नैचिंग का। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी भेलुपुर तत्काल मौके पे पहुंच के पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किए गए और उस केस के संबंध में आज जो वादीगण की तरफ से ये डिमांड रखा गया कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और सबको ये भी आश्वासित किया गया कि पूरा टीम एसओजी के साथ साथ लग के काम करा के वो जल्द शीघ्र अनावरण करने के आश्वासन दिया गया है। आगे आपको ये जो बाकी इन पर जो गश्त बढ़ाने के लिए कुछ डिमांड्स थी उसको भी विचार किया जाएगा और जो बाकी बिंदुओं पे उच्च अधिकारियों को अवगत करा के आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जनसंभव के तहत विभिन्न समस्याओं को सुना। वाराणसी के सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के नेतृत्व में जनसंभव के तहत जनसुनवाई मंगलवार को किया गया। यह जनसुनवाई सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम से जुड़े आला अधिकारी भी शामिल थे। वाराणसी के नगर निगम वार्ड मढ़ौली में सीवर एवं जल की समस्या को लेकर मढ़ौली वार्ड के पार्षद एवं नागरिक नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से जनसंभव जनसुनवाई के तहत पत्रक देकर शिकायत दर्ज कराई। मढ़ौली वार्ड नंबर 42 के पार्षद मोतीलाल पटेल ने बताया कि हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। मोतीलाल पटेल ने बताया कि यह समस्या पूरे मढ़ौली वार्ड की है। इसमें करीब 50,000 के जनसंख्या की आबादी है। उन्होंने आगे बताया कि सीवर है ही नहीं, जबकि सड़क 90% कच्चे ही हैं। क्षेत्र में पोल एवं लाइट की आवश्यकता है। क्षेत्रवासियों के लिए क्षेत्र में पानी के लिए ट्यूबवेल भी नहीं लगा है। मोतीलाल ने आगे बताया कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सीवर है, जो पानी ही नहीं निकल पा रहा है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि आज जनसंभव कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सड़क, सीवर, पेयजल एवं नगर निगम से जुड़े संबंधित लोगों ने आकर प्रार्थना पत्र दिया। लोगों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का आदेश दे दिया गया है। देखिए, हमेशा की तरह इस मंगलवार को भी संभव दिवस यहाँ का आयोजन यहाँ नगर निगम वाराणसी मुख्यालय पर किया गया और सभी अधिकारी सभी जोन से यहाँ मौजूद थे और विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई। जैसे उसमें कुछ अतिक्रमण की थी, कुछ राजस्व की थी शिकायतें और कुछ जो है रूटीन की शिकायतें थी, जिसमें सीवर और सड़क की मांग थी। तो उन सभी का जो है मौके पे जो है सुनवाई की गई और जितने भी संबंधित अधिकारी थे, चूँकि सभी यहाँ उपलब्ध थे, तो सबसे वार्ता करके उनका प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में गिरते भूजल स्तर के चलते पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी कमी से हो रहे किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी के इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से हो रहे बर्बादी को गंभीरतापूर्वक रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी संत श्री प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट
कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्था सुबह बनास क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल और लक्ष्मी नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले एवं गणेश सिंह के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु जैसी झीलों की नगरी जल संकट से जूझ रही है। यही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी जल संकट की विकराल स्थिति है। अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। जल संरक्षण हेतु एक जागरूकता अभियान बच्चों में चलाया गया है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे सुबह बनारस के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय मुकेश जायसवाल जी और प्रिंसिपल डॉक्टर मुक्ता पांडे जी और नंद जी टोपी वाले, सभी लोग जो सुबह बनारस क्लब के जो सदस्य हैं, सभी लोगों ने पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के ये जागरूकता अभियान चलाया है और बच्चों की बात सभी बड़े मानते हैं। उसी के अंतर्गत जो है ये चलाया गया है कि बच्चे अगर जागरूकता ये करेंगे तो इसका असर दिखेगा समाज में। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगरा की ऋतु चित्रांशी का मनोहारी सितार वादन हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी में वर्तमान मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगरा से पधारी प्रख्यात सितार वादिका ऋतु तिवारी का सितार वादन हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग वृंदावनी सारंग की अवतारणा की, जिसमें उन्होंने द्रुत तीन ताल में लय विभिन्न प्रकार के छंद को बजाते हुए द्रुत गति में जोड़ झाला को स्वरूप दिया, जिसमें वहां पर बैठे श्रोताओं ने खूब तालियां बजाईं और अंत में उन्होंने कुछ धुन बजाकर कार्यक्रम का समापन किया। इनके साथ तबले पर प्रशांत साहनी ने बहुत ही कुशल संगत किया तथा श्रोताओं का अभिवादन लिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया एवं कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज का रहा। घाट संध्या कार्यक्रम में ईशा गुप्ता व कृतिका सिंह द्वारा युगल भरतनाट्यम का कार्यक्रम हुआ। सोमवार को सुबह बनास के तत्वावधान में आयोजित जिला प्रशासन वाराणसी के अभिनव पहल पर घाट संध्या में काशी विश्वविद्यालय के नृत्य विभाग की छात्राओं ईशा गुप्ता एवं कृतिका सिंह द्वारा युगल भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि और श्री गणेश स्तुति के साथ भक्ति भाव से परिपूर्ण रही। द्वितीय प्रस्तुति भरतनाट्यम के विशेष अंग अल्लाह रिपु की थी। इसी के साथ इसी क्रम में श्री दुर्गा चालीसा के साथ साथ शिव स्तुति पर नृत्य के माध्यम से भावभंगिमाएं दिखाएंगे, जिसके बोल थे नागेंद्र हराय। इसी के साथ शब्दम की भी सुंदर प्रस्तुति रही। समापन श्री काल भैरवाष्टकम पर आधारित प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों को प्रमाण पत्र सुविख्यात होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर रमेश कुमार भाटिया द्वारा प्रदान किया गया। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य द्वारा किया गया। मंगलवार को एनईआर ग्राउंड लहरतारा में आदर्श फाउंडेशन पूर्वांचल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। एनईआर ग्राउंड लहरतारा में मंगलवार को आदर्श फाउंडेशन पूर्वांचल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिल्वर ग्रो स्कूल बनारस की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा रन धनराज 70 रन 35 बॉल में राहुल ने 27 रन ऑड बॉल पर बनाए। भारत क्रिकेट अकादमी गोरखपुर की तरफ से राजू यादव ने 2, आदित्य कौशिक ने 3 विकेट लिए, भीम को भी 2 विकेट मिले। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी भारत क्रिकेट अकादमी गोरखपुर की टीम 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार से सिल्वर ग्रो बनारस की टीम 23 रनों से मैच जीत ली। गोरखपुर की तरफ से विशाल ने 43 रन, प्रखर ने 25 रन बनाए। सिल्वर ग्रो बॉल करते हुए राहुल ने 4 विकेट और आलोक ने 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच धनराज को दिया गया। बेस्ट बैट्समैन गोरखपुर के यश को दिया गया। बेस्ट बॉलर गोरखपुर के ही आदित्य कौशिक को दिया गया। विजेताओं को ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज व उपविजेता को भी ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज दिया गया।
अंत में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अनुराग द्विवेदी, MD आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र रामनगर, संजय चतुर्वेदी, प्रोफेसर आदर्श फाउंडेशन रामनगर वाराणसी एवं विशिष्ट अतिथि सतीश यादव समाज से भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के हाथों कैश मनी एवं ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बनारस शहर के सीनियर खिलाड़ी प्रमोद राय, राकेश गुप्ता, सतीश यादव, जय सिंह यादव, विपुल सिंह, डॉक्टर धीरज आदि लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत सम्मान आयोजन सचिव सरोज राय ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।